वांट। इसका स्ट्रक्चर है वर्ब प्लस एज मच एज यू वांट, यानी कि जितना लेना है ले लो, जितना खाना है खा लो, जितना पीना है पी लो, जितना सोना है सो लो, जितना घूमना है घूम लो। यानी कि इस तरह के ट्रांसलेशन को, इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो जब इस तरह के सेंटेंस को हमें बोलना हो तो हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, यानी कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में हम कैसे बोले इस टाइप के ट्रांसलेशन को। तो इस टाइप के ट्रांसलेशन को अगर हमको इंग्लिश में बोलना है, यानी कि अंग्रेजी में बोलना है, और डेली बोलचाल के भाषा में इस टाइप का ट्रांसलेशन आते रहता है, तो सिंपली आप यूजेस के तहत बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश बोल सकते हो, क्योंकि इंग्लिश बोलने में बहुत सारे ऐसे यूजेस होते हैं जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एज मच एज यू वांट, यानी कि जितना लेना है ले लो, जितना खाना है खा लो, जितना बोलना है बोल लो, जितना हंसना है हंस लो, जितना खेलना है खेल लो, जितना घूमना है घूम लो, जितना सोना है सो लो, जितना पढ़ना है पढ़ लो। यानी कि इस तरह के सेंटेंस को डायरेक्ट आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे किससे, एज मच एज यू वांट। या आप बोलोगे, कैसे बोलना है आपको, सबसे पहले इस तरह के जो भी ट्रांसलेशन है, जो भी वाक्य है, सेंटेंस है, उसमें से आपको मेन वर्ब को सिलेक्ट करना है, मेन वर्ब को सिलेक्ट करना है। आप पहले मेन वर्ब को लिख दोगे, उसके बाद से आप एज मच एज यू वांट लिख दोगे, ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि हमने स्ट्रक्चर में लिख रखा है ऑलरेडी, वर्ब प्लस एज मच एज यू वांट, यानी कि जितना लेना है ले लो, टेक एज मच एज यू वांट, जितना खाना है खा लो, जितना खाना है खा लो, ईट एज मच एज यू वांट, जितना बोलना है बोल लो, स्पीक एज मच एज यू वांट। आप क्या करोगे, सबसे पहले मेन वर्ब को लिखोगे। जैसे देखो हमने यहाँ टेक लिख दिया, जितना लेना है ले लो, जितना खाना है खा लो, हमने यहाँ क्या लिख दिया, ईट, जितना बोलना है बोल लो, हमने क्या लिख दिया, स्पीक एज मच एज यू वांट, जितना हंसना है हंस लो, लाफ एज मच एज यू वांट, जितना खेलना है खेल लो, प्ले एज मच एज यू वांट, जितना घूमना है घूम लो, विजिट एज मच एज यू वांट। यानी कि सिंपली आपको ये एक सेंटेंस जो है याद रखना है, एज मच एज यू वांट। बस करना क्या है कि इसके स्टार्टिंग में, इसके पहले आपको वर्ब को लिख देना है। किसको लिख देना है, वर्ब को, मेन वर्ब को लिख देना है। जैसे इसमें मेन वर्ब क्या है, लेना, क्या है लेना, तो टेक हो गया, इसमें क्या है खाना, ईट हो गया, यहाँ क्या है बोलना, स्पीक हो गया, यहाँ क्या है हंसना, लाफ हो गया, यहाँ क्या है खेलना, प्ले हो गया, यहाँ क्या है घूमना, विजिट हो गया, और यहाँ क्या है सोना, यानी कि स्लीप, यहाँ क्या है पढ़ना, तो रीड। फर्स्टली आप क्या करोगे, मेन वर्ब को लिख दोगे, और मेन वर्ब को लिखने के बाद से आप एज मच एज यू वांट को लिख दोगे, आपका अनुवाद यानी कि आपका ट्रांसलेशन वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह के यूजेस से आप बड़ी ही इजी तरीका से इंग्लिश बोल सकते हो। जैसे टेक एज मच एज यू वांट, जितना लेना है ले लो।